अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर राशिद कमर लर्न विद कमर के साथ हाज़िर हैं। आज से हम अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एमएस पावर पॉइंट के हवाला से है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो पावर पॉइंट के हवाले से आपको बता दूं कि मेन इंटरफेस, जैसा कि आपको ये मेन इंट्रोडक्टरी स्क्रीन नज़र आ रही है। ये वाली स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास देखें तो कुछ रिसेंट पावर पॉइंट स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन और डिफरेंट प्रेजेंटेशन हमें नज़र आ रही हैं। और अगर हम अपनी मेन स्क्रीन की इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमें 3 यहाँ पर बटन नज़र आ रहे हैं होम का, जो कि ये होम स्क्रीन हमें नज़र आ रही है। और उसके बाद हमें न्यू का बटन नज़र आ रहा है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन या अपनी कुछ और थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपनी कुछ ब्लैंक प्रेजेंटेशन और उसके साथ कुछ और थीम्स हमें प्री डिफाइंड मिल जाती हैं। या अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो इस टाइम आप यहाँ से डिफरेंट थीम को सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करता हूँ तो इंटरनेट अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पावर पॉइंट स्लाइड्स या उनकी थीम नज़र आ जाएंगी। तो आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको हम बाद में देखेंगे। लेफ़्ट साइड पर मौजूद हमारे पास तीसरा ओपन का बटन नज़र आ रहा है। ओपन के बटन पर क्लिक करके हम पहले से सेव शुदा प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम न्यू पे क्लिक करते हैं और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करते हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करें तो ये हमारी मेन पावर पॉइंट की वेलकम स्क्रीन के बाद एक मेन स्क्रीन हमारे पास मेन इंटरफेस आ जाता है। मेन इंटरफेस पर आपको ये वाइट कलर बैकग्राउंड के साथ और ये 2 बॉक्सेस के साथ एक स्लाइड नज़र आएगी। अगर हम अपने लेफ़्ट पैन की तरफ देखें तो लेफ़्ट पैन के ऊपर आपको यही वाली स्लाइड उसका अक्स नज़र आ रहा होगा। टॉप पे चले जाएं तो हम ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और इस तरह मुख्तलिफ एनिमेशन, ट्रांजिशंस और रिकॉर्डिंग के डिफरेंट हमें टैब्स नज़र आते हैं। ये टैब्स कहलाते हैं। नए जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है उसमें ये टैब्स कहलाते हैं। तो होम के टैब को क्लिक करने पर ये नीचे खुलने वाले जो ऑप्शंस हैं इनको हम रिबन कहते हैं। ये होम का रिबन और उस पर मौजूद हमारी डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट हमारे पास, और इंसर्ट पे क्लिक करने पर ये डिफरेंट रिबन्स हमारे पास ओपन होते हैं। होम पे बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हम स्लाइड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें वर्ड लिखा नज़र आ रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और कोई भी टाइटल ऐड करते हैं। यहाँ पर वेलकम टू पावर पॉइंट के वर्ड्स मैंने ऐड कर दिए। अगर आप सबटाइटल ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर अपना नाम जो ऐड कर रहा हूँ, कहीं भी साइड पे क्लिक करते हैं। साइड पे क्लिक करने से ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब ये जो एक सिंपल सी हमने स्लाइड उसका पहला पेज प्रिपेयर कर लिया। अब हम एक और स्लाइड बनाना चाह रहे हैं, अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर उसके 2-3 मेथड हैं, मैं आपको बताता हूँ उसको स्टेप बाय। सबसे पहले आप इस स्लाइड पे यहाँ पर क्लिक करें और कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा दें। तो एंटर का बटन दबाने से हमारे पास एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं। अब दूसरा तरीका, इस स्लाइड के ऊपर आप राइट क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो हमारे पास ये स्लाइड आ जाती है। तीसरा मेथड हमारे पास, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। तीसरा मेथड, यहाँ पर आपको ये होम के टैब के नीचे जो रिबन नज़र आ रहा है, इसमें हमें न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके यहाँ पर कॉर्नर में एक एरो है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप डिफरेंट उसकी लेआउट्स ले सकते हैं। हमें नॉर्मली जो राइट क्लिक करने पर लेआउट नज़र आ रही थी वो हमारे पास ये है, उसी को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक नई स्लाइड ऐड करने का तरीका का। और यहाँ पर अगर हम टाइटल देना चाहते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अबाउट पावर पॉइंट की मैं हेडिंग देता हूँ। और अगर नीचे हम कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड के हवाले से, तो मैं लिख लेता हूँ इट इज़ ईजी टू यूज़, इट्स बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, you can easily present your
लेक्चर्स, ये हमने चंद एक पॉइंट्स ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास 2 सिंपल स्लाइड्स जो प्रिपेयर हो गई। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल सी स्लाइड्स हैं, वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो इसमें आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं। चेंजेस करने से पहले हम इसमें टेक्स्ट के हवाले से बात करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप ये वेलकम टू पावर पॉइंट का जो वर्ड लिखा है, इसमें आपका अगर आप चाह रहे हैं कि इसको कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसका कोई लिखाई का स्टाइल, फॉन्ट साइज़ ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसके डिफरेंट मेथड हमारे पास मौजूद हैं। आप इस एरिए को क्लिक करें। बेहतर ये है कि जो इसके गिर्द ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें कहीं पे इस हैंडल को क्लिक कर दें। या दूसरा तरीका ये है कि आप जिसमें चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके या लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखते हुए आप इस एरिए को सिलेक्ट कर लें। और ईजी वे है कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लें। इसको यहाँ से लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखते हुए आप इसका साइज़ को कम भी कर सकते हैं, और ये 4 एरोज़ बनते हैं, इसकी वजह से आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। हमें गाइडलाइन नज़र आती है, ये देखिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ये बिल्कुल इसके मिड में है, तो ये पोजीशन बता रहा होता है। अब इसमें हम लिखाई का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये होम के नीचे हमारे पास ये फ़ॉन्ट का रिबन जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ जाएँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी फ़ॉन्ट ले लें, और जो फ़ॉन्ट आप ले रहे हैं वो साथ साथ आपको चेंज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेंजेस करनी है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ। डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ पर हम कोई भी और हैंड राइटिंग जो है ना उसको यहाँ पे ले लेते हैं। लाइक मैंने ये ले ली। अब मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इसका, तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट करें। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कलर कर दिया। अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप आके इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप क्योंकि साइज़ आप देखें कि वेलकम टू पावर पॉइंट 2 लाइन पे चला गया, क्योंकि ये जो हमारे पास जो बॉक्स था जिसमें ये वर्ड लिखा हुआ था, टेक्स्ट लिखा हुआ था, इससे इसका साइज़ ज़्यादा हो गया। तो इसका एक तरीका ये होता है कि या तो आप साइज़ छोटा कर लें, या फिर आप ये माउस को इस हैंडल पे लेके आएँ, ये डबल एरो में तब्दील हो जाएगा। लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखते हुए आप इसके साइज़ को, बॉक्स के साइज़ को थोड़ा दोनों साइडों से बढ़ा लें, तो ये आपका टेक्स्ट इसमें पूरा आ जाएगा। और यहाँ पर जब 4 एरो में तब्दील होता है, तो इसको मिड करने के लिए ये आपके पास गाइडलाइन नज़र आ रही दरमियान में आपको रेड कलर की, तो ये इससे इसको मिड में किया जा सकता है। तो बात हम कर रहे थे कि टेक्स्ट को अगर हमने बोल्ड करना है या इटैलिक करना है इसका, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं बी पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर बोल्ड हो गया। तो इसको बोल्ड किया जा सकता है, इसको इटैलिक किया जा सकता है, और इसको अंडरलाइन किया जा सकता है, या इसको शेडो देना है अगर आपने, तो शेडो भी दे लें। तो ये हमारे पास इसमें चेंजेस आ गए। अब नेक्स्ट हम इस टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ज़रा देखें कि इसका बॉक्स जो है जिसमें टेक्स्ट है, ये थोड़ा साइज़ में ज़्यादा है। अगर मैं इसको एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस पेन में आके यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर लेफ़्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो आपका टेक्स्ट उस टेक्स्ट बॉक्स के लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। मिडल पे क्लिक करने से मिडल, और राइट पे क्लिक करने से ये राइट साइड पर। तो इस तरह टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे टेक्स्ट की जो पोजीशन है, लेफ़्ट, राइट या मिडल, आप उसको कर सकते हैं। अगर हम इस बॉक्स को इस टेक्स्ट लिहाज से इसके साइज़ को रिड्यूस कर देंगे, तो ये हमारे पास, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड, और यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम अपनी इस टेक्स्ट की बैकग्राउंड को कैसे, यानी थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। स्लाइड की थीम को चेंज करने के लिए आप डिज़ाइन में चले जाएं। यहाँ पर आप थीम नज़र आएंगी, किसी भी थीम के ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जाना है, तो आपको इसकी पोजीशन चेंज होती हुई यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर राइट एरो पे क्लिक करें, तो आपको ये डिफरेंट थीम नज़र आ रही हैं। इनमें से भी आप कोई भी थीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये थीम है, मुख्तलिफ थीम्स अवेलेबल हैं। जो भी थीम आप लेना चाहें तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक थीम ले लेते हैं। ये मैंने एक थीम पे क्लिक किया। अब इस थीम के आगे हमारे पास इसके वेरिएंट हैं, यानी अगर आप ये थीम ये रखना चाहते हैं, लेकिन उसका कलर अगर आप ग्रीन लेना चाह रहे हैं, उसको ये ब्लू सा कलर में लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ी सी टेक्स्ट की सेटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बॉक्स को आप थोड़ी साइज़ को ज़्यादा कर लें, या यहाँ पर इसके हैंडल को क्लिक करने के बाद आप होम टैब पे आके इसके साइज़ को रिड्यूस कर लें। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। हैंडल पे आएँ, और ये 4 एरो की मदद से आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। ये दरम्यान में हमारे पास आ गया, इसकी हम पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये थीम जो है वो
अप्लाई हो गई और आप अपनी स्लाइड की बेसिक चीज़ें जो है ना वो सीख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी किस्म की कुछ क्वेरीज़ के हवाले से अगर आपके सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।